हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। आज का हमारा ऐसे राइटिंग टॉपिक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया नीड्स मोर डेडिकेटेड रिस्पॉन्स। इस टॉपिक का कंटेशन इसलिए है क्योंकि अगर आपको पता हो, रिसेंटली उड़ीसा के टू बी स्पेसिफिक मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में एक मास सरेंडर हुआ है माओइस्ट ग्रुप का। कोई 295 या 300 के आसपास माओइस्ट ने सरेंडर करा है। सो ये एक मास सरेंडर है और ये से बताया जा रहा है एज पर न्यूज़ हेडलाइन, दिस इज़ एक्चुअली अ विक्ट्री ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट, ऑल्सो BSF एंड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा मास सरेंडर है जो इस वजह से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज डिस्कशन। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया नीड्स मोर डेडिकेटेड रिस्पॉन्स। तो जब हम इसका एस्से का डाइवर्जन करेंगे, जब हम टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे, तो हमें ध्यान देना है कि हमें कहीं भी ये डिस्कस नहीं करना है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम क्यों है। हमें इस टॉपिक में वाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड डिस्कस नहीं करना है। हमने टॉपिक ऑलरेडी हमें जो ऐसे टॉपिक मिला हुआ है वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया नीड्स अ डेडिकेटेड रेस्पॉन्स। तो उसने बताया है कि जो रेस्पॉन्स है वो और डेडिकेटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब टॉपिक को पता है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो हमें वाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना है। हमें ये बताना है, हमें ये नहीं बताना है किस कारण की वजह से एक्चुअली में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हुआ है। हमें एक्चुअली में ये बताना है कि इंडिपेंडेंस के इतने टाइम बाद भी अभी तक हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को काउंटर नहीं कर पाए हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। अभी इंडिया को इंडिपेंडेंस हुए इतने साल हो गए, 1947 से अब तक इतने साल हो गए हैं। अगर हम इसका रीज़न देखें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, तो जो बहुत पोटेंट रीज़न जिसे बोला जाता है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, वो लैंड रिफॉर्म काउंट किया जाता है। बहुत सारे रीज़न है वैसे, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के हिस्टोरिकल से लेके प्रेजेंट टाइम तक बहुत सारे रीज़न है। पर जो एक बोला जाता है ना कि इनिशिएटिव कहाँ से हुआ था, इनिशिएटेड रीज़न कौन सा है, तो हम बोलेंगे फेलियर एक्चुअली में नॉट लैंड रिफॉर्म, इट्स फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म। तो ये एक मेन रीज़न है। तो हमें ये रीज़न डिस्कस नहीं करने हैं, हमें ये डिस्कस करना है कि इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद भी ये प्रॉब्लम अब तक काउंटर क्यों नहीं कर पाए हैं। तो इस टॉपिक पे हमें अपना एस्से लिखना है। देखो, जब आप एस्से लिखते हो ना, तो पहले आपको टॉपिक पूरा डिवाइड करना होगा, डाइवर्ज करना होगा, ताकि आप समझ सको कि एक्चुअली में जो टॉपिक की डिमांड है वो क्या है। वरना आप कुछ भी लिख कर आ जाओगे और मार्क्स आप सोचोगे हमें मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं, बट एक्चुअली में मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ टू बी स्पेसिफिक, आप पहले टॉपिक की डिमांड समझिए क्या है। आपको वो नहीं लिखना है जो आपको आता है, आपको वो लिखना है जो सब क्वेश्चन में या सवाल में पूछा गया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले ड्राफ्ट बना लिया जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले वाले ऐसे में भी ड्राफ्ट बनाने का बहुत सिंपल तरीका होता है। जैसे अगर हम इस टॉपिक को ले, तो हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, जो कि हम न्यूट्रल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, और फिर एक डेटा स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ 5 मिनट में ड्राफ्ट कैसे बनाना होता है, मैं सिंपली आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर जो मेन बॉडी होगी, हम उसने बताएंगे वाई दिस प्रॉब्लम इज स्टिल एग्जिस्टिंग। तो हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है मेन बॉडी में, जो कि हमारा 70% ऑफ ऐसे टॉपिक ले लेगा, 70 नहीं तो 60% के आसपास। तो हमें ये प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, और लास्ट में जब हम कंक्लूजन लिखेंगे तो उसमें हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बताएंगे। आप गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बताना है, या फिर अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है, अगर आपको किसी पॉलिसी की रिकमेंडेशन याद है, तो आप वो लिखवा के और लास्ट में अपना वे फॉरवर्ड दे के कंक्लूड करना है अपने एस्से को। ये एक तरीका होता है, इसे ड्राफ्ट राइटिंग बोलते हैं। इससे आप क्या होता है, 5 मिनट में आप टॉपिक का स्ट्रक्चर समझ जाते हो कि एक्चुअली में उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप करो तो एक्चुअली में हेल्प मिलती है। तो इसी के बेसिस पे चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। The long war against India's Maoists over 5 decades old now. Not just the politics, the geography and demography of Naxal-affected area make it even more complex challenge of internal security. हमने यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में बताया, और फिर हमने यहाँ पे एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट ऐड करी है। As per government report, events of left wing extremism violence have come down. अच्छा, ये रिपोर्ट ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए। जो भी न्यूज़पेपर रीडिंग, जो भी सिंसियर बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा होगा,
उसे इस रिपोर्ट के बारे में पक्का पता होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपको नंबर नहीं याद होंगे, लेकिन जो डेटा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म कम हो गया इंडिया में, ये डेटा पक्का पता होगा जो भी एक सिंसियर स्टूडेंट होगा। आपको एग्जैक्ट नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये भी पता होना चाहिए, डायरेक्टली पता है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एक्चुअली में कम डाउन हो गया है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की जो डिस्ट्रिक्ट है वो कम, दे हैव रिड्यूस्ड एक्चुअली। तो इतना डेटा भी सफिशिएंट है आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट इसे नंबर ही याद हो, बट जो ब्रॉड टॉपिक की जो हेडलाइन से रिलेटेड डेटा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये डेटा देने के बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं। Also, the geographical influence of Maoist has contracted to only 41 districts in the country, which is a sharp reduction from 96 such districts in 10 states in 2010. ये हमने पूरा अपना इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेन बॉडी से। मेन बॉडी में हमने बताया है कि चैलेंजेस क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, जिसकी वजह से हम उसे काउंटर नहीं कर पाए हैं। The challenge in curbing left wing extremism in India, firstly, ideological challenge and brainwashing of youth and rural people. यहाँ पे हमने इस स्टेटमेंट को MHA की रिपोर्ट देके कंक्लूड करने की कोशिश करी है। हमने कोई एग्जांपल नहीं दिया यहाँ पे, हमने एक्चुअली रिपोर्ट कोट करी है MHA की रिपोर्ट के हिसाब से जो प्रॉब्लम है एक्सट्रीम आइडियोलॉजी की और हेट्रेड टुवर्ड्स स्टेट की, वो एक्चुअली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है, और उस सपोर्ट में वो फॉरेन फंडिंग के भी बहुत सोर्स है जो MHA को आइडेंटिफाई हुए हैं, जिस वजह से ये जो आइडियोलॉजी है ना ये कंटिन्यू होती जा रही है, और जो यंग इंडिविजुअल है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया के, वो ब्रेन वॉश हो रहे हैं। तो हमने यही लिखा है, एज पर MHA रिपोर्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीम आइडियोलॉजी एंड हेट्रेड टुवर्ड्स स्टेट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंक्रीज्ड फॉरेन फंडिंग फ्रॉम इलेजिटिमेट सोर्सेज इज द की रीजन बिहाइंड ब्रेन वॉशिंग ऑफ यंग इंडिविजुअल इन द अफेक्टेड एरिया। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड हमने लिखा है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट फोर्सेस ऑन ग्राउंड। अगर आपने देखा होगा हमेशा से कॉन्ट्रवेंशन रहा है इंटरनल सिक्योरिटी की, कोई भी आप टॉपिक लोगे तो जो सबसे डिफरेंट या सबसे डिफ़िकल्ट जो चीज़ आएगी ना वो कॉम्प्लेक्सिटी आती है। जैसे इस केस में पुलिस हो गई, डिफरेंट फोर्सेस प्लस हमारे CAPF हो गए, तो जो एक इरेगुलरिटी एस्टैब्लिश हो जाती है ना, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप एस्टैब्लिश होता है, क्योंकि दोनों का वर्क मॉड्यूल अलग अलग है, तो दोनों का जो वर्क कल्चर है वो अलग है, वेपन डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है, और सबसे इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल एक्सटेंट भी अलग अलग है। तो एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से ना एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कवर अप होए। अगर ये कवर अप होगा तो बहुत अच्छे से हम किसी प्रॉब्लम को काउंटर कर सकते हैं। तो यही हमने इसमें डिस्कस करा है। The increasing complexity of different forces and different work module of forces has become a challenge in countering problem of left-wing extremism. थर्ड पॉइंट हम देंगे faulty intelligence input. ये बहुत ज़्यादा केस हाईलाइट भी हुआ था, मेरे ख्याल से कोई एक्स IPS ऑफिसर थे, उन्होंने ये हाईलाइट करा था केस एक्चुअली में, वरना पता भी नहीं चल पाता कि जो नीचे के फोर्स होती है, जैसे कि अगर आप बात करें इंस्पेक्टर रैंक तक जो फोर्स होती है, उन्हें एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी पता होती है। लेकिन अगर आप बात करोगे कि प्लान इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, तो वो जो हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं वो प्लान इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो ग्राउंड रियलिटी से एक्चुअली में उतना ज़्यादा उन्हें नॉलेज नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच आ जाता है। और दूसरा, इंटेलिजेंस इनपुट फॉल्टी होते हैं, कभी कभार पता ही नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में जो इंटेलिजेंस इनपुट हमें मिले हैं वो सही है या गलत है, क्या है, वो पता ही नहीं चल पाता है। तो ये जैसे एक बार जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट एक केस था जिसमें हाईलाइट हुआ था इंटेलिजेंस इनपुट फॉल्टी कैसे हो सकते हैं, कि जो इनपुट मिली थी वो ये मिली थी कि 10 to 20 मायोइस्ट आएंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एक ब्रॉड जो इनपुट थी, बट एक्चुअली में जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा था मायोइस्ट का, जिसकी वजह से हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स को बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इनपुट में गैप एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से जो आप टीम इम्प्लीमेंटेशन करते हो या जब टीम फॉर्मेशन होती है ग्राउंड रियलिटी से वो डिफरेंट हो जाती है। तो ये एक केस है। अब ये इनफैक्ट ये बहुत बड़ा केस स्टडी भी है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। कोई एक्स IPS थे, उनकी केस स्टडी थी जो उन्होंने अपने करियर में विटनेस करी होगी, आप पढ़ सकते हो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। चलिए आगे देखते हैं। एज पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ऑन ग्राउंड सिचुएशन डिफर्स and intel input becomes faulty for team conducting ground operations, resulting in extensive loss to security forces.
लास्ट पॉइंट हमारा जोग्राफिकल चैलेंज का है। सबसे बड़ा जो जोग्राफिकल मतलब जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जोग्राफिकल चैलेंज की, क्योंकि जो CAPF पर्सनल है वो एक्चुअली उस एरिया के नहीं होते बहुत टाइम पे। आपने देखा होगा हर CAPF में एक्चुअली में हर पूरे इंडिया से रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन जो वहाँ का जोग्राफ़ी है ना वो इस तरीके की है, टेरेन इतनी अनरिलेटिंग है कि वो आप डिसाइफर करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, उस एरिया को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। और जो मायोइस्ट वहीं के हैं वो एक्चुअली में इस जोग्राफ़ी का फ़ायदा उठाते हैं। तो अननोन जोग्राफी इज़ ऑलवेज योर बिगेस्ट एनिमी, ये एक बहुत कॉमन सेइंग है सिक्योरिटी में। तो यही रीज़न है कि जोग्राफिकल चैलेंज इस तरीके का है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब उसको काउंटर करने में जब तक डिसाइफर कर पाए तब तक मायोइस्ट फ़ायदा उठा लेते हैं। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है इसमें काउंटर करने के लिए। तो हमने लिखा है टू काउंटर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड समाधान स्ट्रैटेजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो जाओ और पढ़ो इसके बारे में, ये आपके पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। It encompasses the entire strategy of government from short-term policy to long-term policy formulated at different level. सेकेंड है हमने सबसे पहले तो ये होगी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से समाधान स्ट्रैटेजी, जो हर एक चीज़ को बताती है एक्चुअली में। डेवलपमेंटल स्कीम्स हमने लॉन्च करी है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया की, जैसे वहाँ पे मोबाइल टावर का इंस्टॉलेशन, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, एकलव्या मॉडल स्कूल है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। तो ये कुछ तरह की डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं जो कि हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर सिक्योरिटी रिलेटेड ऑपरेशंस भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च हुआ था, और जो स्पेशल डेडिकेटेड फोर्सेस होती है जैसे ग्रे हाउंड्स, एक फोर्स डेडिकेटेड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया को लॉन्च करी गई थी। तो हमने तीनों अपने टॉपिक्स बता दिए। जैसे अगर आप कंक्लूजन में देखें तो सबसे पहले हमने एक सोशल अप्रोच बताई है, जैसे जिसको हम डेवलपमेंटल एफर्ट्स बोल रहे हैं, फिर सिक्योरिटी रिलेटेड बताई है, और फिर एक जनरल स्ट्रैटेजी बताई है जिसमें हम समाधान स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा एसे को कंक्लूड करना है। लास्ट में हमने कंक्लूड करा है तो द नंबर ऑफ इंसिडेंट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस हैज़ कम डाउन इन द रिसेंट पास्ट, कंटिन्यूड एफर्ट एंड फोकस आर नीडेड इन एलिमिनेटिंग सच ग्रुप्स। तो हमने लास्ट में अपना पूरा एक्सप्लेन करके वे फॉरवर्ड दे के ये बता दिया है कि ऑल्दो इफेक्ट जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में जो इंसिडेंट्स है वो कम हो चुके हैं, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट भी कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी कंटिन्यूड एफर्ट्स की ज़रूरत है ताकि आगे चल के और इंसिडेंट्स को हम बिल्कुल ही ख़त्म कर सकें। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा ऐसे अटैम्प्ट करा है। तो अगर आप देखो तो इस बार ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं है, हमने अपने बहुत ज़्यादा वर्ड्स वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ही स्मार्टली अपने वर्ड यूज़ करके 317 वर्ड्स में कंक्लूड कर दिया है इससे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई गेस आपको समझ आ गया होगा सबको, तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।